नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं द बोलती बंद। 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच हमने बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह से बातचीत की, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से साफ मना कर दिया और मना करने के साथ साथ उन्होंने बेहद संवेदनहीन बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बैठे हैं वो बैठे रहें, ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। अब कहां तक ये बयान जायज़ है, आइए अभ्यर्थियों से ही जानते हैं कि उनका इस बयान पर क्या कहना है और अब इसके बाद उनका अगला एक्शन क्या होने वाला है। तो सर, जैसे आप लोगों को फिर से 2 दिन का आश्वासन दिया गया है, तो अब क्या लगता है कि 2 दिनों में आपकी मांग पूरी हो जाएगी? मैम, आश्वासन तो मैं पिछले 5-6 महीने से दिए जा रहे हैं। 7 तारीख से लगातार हम अनवरत धरना दे रहे हैं। हम देख रहे हैं 7 तारीख से भी लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिलते हुए जा रहे हैं। मंत्री साहब से भी हमें आश्वासन नहीं मिला था, लेकिन मैम कोई डेट फिक्स ऐसी नहीं हो पा रही है जिससे हमें डेट फिक्स होने के बाद में हम निश्चित हो गए अपने घर जाएँ और घर जाके बैठें। जैसे सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं नौकरी पाने के बाद में, सारे लोग खुशियाँ मनाते हैं, उस टाइप से हम भी खुशियाँ मना सकें। कभी कभी मैम लगता है कि नौकरी पाकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हमने। एक छोटी सी त्रुटि के कारण हम घर वालों से, रिश्तेदारों से एंड जितने भी हमारे रिलेटिव एंड फ्रेंड्स सर्कल है, सभी से मुँह छुपाते हुए घूम रहे हैं, कुछ बता नहीं पाते किसी को। काफ़ी सारे लोगों की कॉल आती है, पूछते हैं कि क्या चल रहा है सर, क्या हुआ, आपकी ज्वाइनिंग हुई नहीं हुई। मैम पता नहीं क्या हमारे अंदर इतनी आत्मग्लानि आती है कि कभी कभी मजबूर हो जाते हैं, अगर 2 दिन में कुछ नहीं हुआ तो या तो कुछ आत्महत्या कर लें या मर के गिर जाएं, क्योंकि किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इतना तो मैम कोई जघन से जघन अपराध करता होगा वो भी मुंह नहीं छुपाता होगा, जितना कि हमें 2 पेपर पास करने के बाद में, एक अच्छी प्रोसेसिंग के बाद में हमें मुँह छुपाना पड़ रहा है एक छोटी सी त्रुटि के कारण। दरअसल कल हम लोग गए थे, अधिकारियों से मुलाकात हुई। उन लोगों का ये कहना था कि 2 दिन तक और आप लोग वेट कर लीजिए। तो हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं भाई, अगर हम लोग 22 दिन से वेट कर रहे हैं तो 2 दिन और वेट कर लेते हैं, क्योंकि इनके ही सानिध्य में हमको रहना है, इनके ही अंडर में हमको काम करना है। तो 2 दिन वेट करना कोई गलत काम नहीं है। अगर इसके बाद ये नहीं करते हैं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे और तब इनके किसी भी आश्वासन पर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि इसके बाद हम लोग सचिवालय में गए थे, विशेष सचिव जो यहाँ के हैं मनीष वर्मा जी से भी बातचीत हुई, हमारे साथ ही बात किए, तो उन्होंने भी यही कहा कि बस 2 दिन आप वेट कर लीजिए। तो 2 दिन हम लोग वेट करके देख लेते हैं, अगर हमारे लिए कुछ अच्छा निकलता है ठीक है, नहीं निकलता है तो हम लोग विशाल पैमाने पर यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे। और कोई एक इंडिविजुअल आदमी नहीं बैठेगा यहाँ पे, जितने लोग हैं सब अपने लिए आए हैं, कोई हम लोग राजनीतिकरण नहीं करेंगे, बल्कि जितने भी लोग हैं हम सब के सब लोग एक साथ यहाँ पे आमरण अनशन में बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारे लिए एक शासनादेश पारित नहीं कर देते हैं। आज हम लोग के धरने का 23वां दिन है और हम लोग लगातार 7 दिसंबर से धरना दे रहे हैं। इस धरने को देते देते हम लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं और इतना ज़्यादा हम लोग साथी लोग वहाँ बीमार हो गए, जो कुछ भी खर्चा हुआ किसी तरह से हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ तक कि रात में हम लोग भी बर्तन धुल के उन्हीं के घर में खाना खा करके किसी तरह अपना गुजर कर रहे हैं, मात्र अपने अधिकार के लिए। और इनसे पूरी उम्मीद हमें शासन प्रशासन से। हम लोग की कल बात हुई, ये लोग कहे कि ठीक है 2-3 दिन का और टाइम लगेगा, हो जाएगा, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। हम ये भी कह रहे हैं कि ये लोग 1-2 दिन का और टाइम ले लें, लेकिन फिर भी कुछ जितनी भी संगतियाँ बची हैं सबका निवारण एक साथ कर दें। और पता है कि ये लोग हम लोग के साथ में न्याय ही करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, टाइम है, ज़रूर टाइम लग रहा है, लेकिन ये न्याय ही करेंगे। और अगर ये हमारे अब न्याय 2-3 दिन के बाद ये हम लोग को न्याय नहीं देते हैं और डिले करते हैं, तो हम लोग पूरा सर्वसम्मत से सब लोग एक साथ आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। फिर हम किसी आश्वासन के बहकावे में नहीं आएंगे। कल हमारे एक भाई के पिताजी एक्सपायर हो गए, एक माँ का इमरजेंसी में एडमिट किया गया है, कुछ भी हो सकता है। बस यही डर लगता है कि उनकी माँ का भी दुनिया से अंत ना हो जाए। हम सरकार से ना चाहते, इंसाफ देते देते देर ना कर दे, इतना देर ना करे कि हम अपनी खुशियों को भी ना बांट सकें, ना मना सकें। बस सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द इंसाफ करे, और इसके सिवा हम सरकार से कुछ और नहीं मांग कर रहे हैं अनलीगल, हम लोग लीगल मांग कर रहे हैं। सरकार हमारे मूल अभिलेख देख के जो भी हम सही हैं, वैध हैं, तो हमें इंसाफ दे। अगर कुछ भी अवैध हैं तो हमें जो भी सजा दे हमें मान्य है। आज से हम आमरण अनशन करने की तैयारी में थे, करने जा भी रहे थे। पूरा सबका मूड बन गया था क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे। लेकिन चूंकि हम होने वाले भावी शिक्षक हैं और अनुशासन और शांति, ये 2 शिक्षक के महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं, तो इसीलिए हमारी जब कल अधिकारियों से बात हुई तो ये लगा कि 2 दिन में हमारा काम हो जाएगा, तो हमने उस चीज़ को जो है स्थगित कर दिया। तो वही हमें अपने शासन प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे न्याय देंगे, लेकिन डर इस बात का लगता है कहीं न्याय मिलने में इतनी देर ना हो जाए कि वो न्याय अन्याय के जैसा लगने लगे। जैसे कल हमारे विमल भाई के पिताजी का एक ही सपना था। विमल भाई ने अपनी पुलिस की जॉब इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि उनके पापा चाहते थे वो शिक्षक बने, और अपने बेटे से बात करने के बाद उनको अटैक पड़ा
और उसके बाद वो तुरंत एक्सपायर कर गए। तो विमल भैया बस यही कह कह के रो रहे थे कि ये नौकरी मेरे पापा को खा गई, ये नौकरी मेरे पापा को खा गई। तो उनके लिए ये न्याय तो अन्याय जैसा ही हो जाएगा। और जैसे हमारे साथ दादी अम्मा बैठ रही थी, हम लोग नहीं चाहते थे कि वो बैठे, लेकिन वो पता नहीं क्यों जाना ही नहीं चाहती थी। कल रात उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई कि वो खुद ही होश में नहीं थे, तो ज़बरदस्ती गाड़ी बुक करके उनको भेजा गया। आज भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मेरी शासन और प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनती है कि वो हमें न्याय तो देंगे, इतना तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं न्याय या अन्याय में ना बदल जाए। तो देखा आपने, हमने अभ्यर्थियों से बातचीत की। अभ्यर्थियों का यही कहना है कि हमें सरकार पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन बात बस इतनी सी है कि कहीं न्याय मिलने में इतनी देर ना हो जाए कि वो न्याय भी अन्याय जैसा लगने लगे। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बन, क्योंकि अब देश बोलेगा।